हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमी के क्लास 10th चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मैंने चैप्टर फर्स्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुँचे और ये नोट्स हेल्पफुल हों। किसी किसी अर्थव्यवस्था को हम तभी समझ सकते हैं जब इसके घटकों या क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है: प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, संगठित, असंगठित, सार्वजनिक, निजी। आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इस प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है। इस कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पादन कृषि, डेयरी, मत्स्यधन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादन को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूप में परिवर्तित करते हैं। वस्तु प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है बल्कि नियंत्रित की जाती है। यह प्रक्रिया किसी कारखाने, कार्यशाला, घर में हो सकती है। ये क्षेत्र उद्योग से जुड़े औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र ये क्षेत्रक वस्तु का उत्पादन नहीं करता बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग मदद करता है। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक में बेचता है। थोक विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रक व ट्रेन द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। प्राथमिक क्षेत्र मछुआरे, फूलों की खेती करना, माली, दूध विक्रेता। द्वितीय क्षेत्र दर्जी, टेलर, बुनकर, दिया सिलाई कारखाने में श्रमिक। तृतीय क्षेत्र पुजारी, महाजन, कोरियर पहुंचने वाले। 3 क्षेत्रों की तुलना। इन क्षेत्र में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पन्न के लिए काम करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उत्पन्न होता है। अर्थशास्त्रियों का झुकाव है कि वस्तु व सेवा की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र की विधियां, वस्तुओं, सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। उत्पादन द्वारा बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं, केवल अंतर्गत वस्तु और सेवाओं की गणना करें। प्राथमिक क्षेत्र गणना 10,000 केजी 4 रुपये का बेचा एक गन्ना तो 40,000 रुपये हो गए। द्वितीय क्षेत्र 50,000 का 10 रुपये एक केजी का है, 10 रुपये 1 केजी का है तो 50,000 हो गए। और तृतीय क्षेत्र दुकानों में 50,000 की चीनी 1 लाख में बेची, मतलब अंतिम वस्तु तृतीय क्षेत्र दुकानदार बना। मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु जो अंतिम वस्तु व सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य पहले ही शामिल होता है। मतलब यानी एक निश्चित श्रम के भीतर देश में तैयार होने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं कुल बाजार मूल्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बराबर होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, किसी एक साल में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी ठीक वैसी है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट। जीडीपी गतिविधियों के स्तर को दिखाती है। इससे पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इनमें तेजी से गिरावट आई है। साल भर में अर्थव्यवस्था की कितनी अच्छा या बुरा प्रदर्शन किया है। भारत में सेंट्रल
सिख ऑफिशियल CSO साल के 4 बार जीडीपी का आकलन किया जाता है। साल में 4 बार जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। जीडीपी फॉर कंपोनेंट गुण और सर्विस को खरीदने के लिए लोग कुल खर्च को कहते हैं। खपत, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात आय। यह अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का मापता है जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदा जाता है। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। विकास के प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कृषि उत्पादन में कृषि प्रणाली के परिवर्तन के कारण वृद्धि हुई है। जब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे तो द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन बढ़ते लगे और जिससे तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई। भारत में तृतीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या क्या है? पहला कारण, किसी भी विकासशील देश के लिए आधारभूत सुविधा जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्था, डाक थाने, नगर निगम, बैंक आदि आवश्यकता तत्व है। ये तृतीय क्षेत्र से जुड़े हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र की जितनी वृद्धि तृतीय क्षेत्र में भी है उतनी ही, क्योंकि जो उत्पादित होता है उसे यातायात, व्यापार, भंडार की जरूरत है जो तृतीय क्षेत्र से जुड़ा है। तीसरा कारण, भारत में लोगों की आय में वृद्धि। लोगों ने कई सेवा स्तरों, पर्याप्त शॉपिंग, निजी विद्यालय की भाग शुरू कर दिए। ये सभी तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। चौथा कारण, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने विकास किया जो तृतीय क्षेत्र में संबंधित है। इन्हीं कारणों से भारत में तृतीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है। देश के आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्य कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 1.3% है, 1/4 का है। द्वितीय व तृतीय क्षेत्र में 4/6 की हिस्सा है। किसी क्षेत्र के श्रमिक में अल्प बेरोजगारी है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन। केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिले में काम का अधिकार लागू नियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में किया। अल्प बेरोजगारी, लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, अपनी क्षमता से काम करते हैं। इसे कुल बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जो लोग काम करने में सक्षम नहीं, जिन्हें काम की जरूरत है, वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल है तो लोगों की रोजगारी भत्ता देगी। संगठित असंगठित के रूप में क्षेत्र का विभाजन। संगठित क्षेत्र, सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी नियमों का पालन, रोजगार सुरक्षा, नियमित अतिरिक्त समय में काम करना, बीमारी के कारण छुट्टी का प्रावधान। असंगठित क्षेत्र, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं काम, वेतन वाले रोजगार, नियमों का पालन नहीं होता, रोजगार असुरक्षित, नियमित नहीं, छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं। असंगठित क्षेत्र में श्रमिक का संरक्षण। भारत में 80% ग्रामीण परिवार छोटे ग्रामीण किसान की श्रेणी में आते हैं। शहरी क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में लघु उद्योगों को कच्चे माल का प्राप्त के लिए सरकार की मदद की आवश्यकता होती है। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार ही सेवा उपलब्ध कराती है। उदाहरण, रेलवे, डाकघर। राजनीतिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल काम नहीं होता है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के विवरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। उदाहरण, टाटा आयरन या स्टील कंपनी। निजी क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ कामना होता है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नोट्स कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो ज़्यादा से ज़्यादा इन नोट्स को हेल्पफुल हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
फ्रेंड्स, थैंक यू।